जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। तीसरा वीडियो है और इसके अंदर हम जो नया सीखने वाले हैं वो क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री। जी हाँ, ये जो लेक्चर है आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए। आगे के जो लेक्चर हैं वो आज के लेक्चर पे काफ़ी डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री। ये होता क्या है, पहले उसको हम एक एग्जांपल लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने सबसे पहला जो एग्जांपल लिया है वो क्या लिया है? इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन सिस्टम हमने लिया और इथाइलिन सिस्टम क्या है हमारा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये लीजिए। ओके, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी पाई बॉन्ड 1 है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2। ओके, नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 2। ओके, अगर मैं इस सिस्टम के लिए ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? psi1 एंड psi2। ये लीजिए, हमारे सिस्टम में ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, एथीन। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे? 2। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो हम 2 ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई। अब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? p ऑर्बिटल की क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। ओके, तो इसके लिए अगर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करें इसके, तो हम 2 ही इसमें क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करेंगे। 2 लोब्स हमने यहाँ पे बनाई है, 2 ऑर्बिटल psi1 psi2। इनमें हमने 2 लोब्स मेंशन की है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल psi1 और psi2 मैंने किसको देख के बनाया? सिस्टम को। 2 ही कार्बन 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल में कितनी लोब बनेंगी? भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पाई बॉन्ड है वो किसकी ओवरलैपिंग से बनेगा? तो बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड बनेगा इन p ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो एक ये लोब हो गई और एक ये लोब हो गई, तो इन दोनों में क्या होगा? अब ओवरलैपिंग। ठीक है, अब बात करते हैं psi1। psi1 जब भी आप रिप्रेजेंट करें तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऊपर की तरफ सेम साइन बनाए हैं तो नीचे भी क्या आएंगे? सेम साइन। psi1 की बात की है मैंने। अगर मैं psi2 की बात करूं तो psi2 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक नोड आ जानी है। क्या आ जानी है? नोड। अब नोड क्या होती है सुनिए, नंबर ऑफ नोड। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुनिए, n-1 से हम इसे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। अब सुनिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द n? n है ऑर्बिटल का नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें psi2 में नोड कैलकुलेट करनी है, तो कौन सा है? ऑर्बिटल 2। तो मैं क्या करूंगा? 2 - 1 इज इक्वल टू 1 नोड आ जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो मेरे को यहाँ पे कितनी नोड बनानी है? 1। और जब भी आप फर्स्ट नोड लगाएंगे किसी भी सिस्टम में तो वो सिमेट्रिक वे में इसके सेंटर में लगेगी। इसका सेंटर क्या है पूरे सिस्टम का? ये रहा। ओके, चलो अब सुनिए, अब हमें क्या बनाना है? क्या लगाना है? साइन लगाना है, प्लस माइनस। नोड के जस्ट पास वाली लोब में, इस वाली लोब में जब जाऊंगा तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नोड के बाद में साइन नोटेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोई नोड ही नहीं थी। ओके, ये तो हमने क्या बताया इसका कि भाई ऑर्बिटल बना दिया, लॉब्स बना दिया, साइन वगैरह कर दिए, हमने नोड रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लीजिए कि हमने इसको क्या दे रखी है? थर्मल कंडीशन दे रखी है। हमें जो देख रहे हैं ये किस में देख रहे हैं? थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा था? कंडीशन पढ़ी थी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। वो क्या होती है कि आपकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन किसके अंदर होगी? या तो फोटोकेमिकल कंडीशन में या थर्मल कंडीशन में। ओके, तो मैंने अगर इस सिस्टम को कैसी कंडीशन दी? थर्मल कंडीशन। ट्राइंगल का मतलब क्या है? थर्मल कंडीशन। ओके, तब क्या होगा? सुनो, इस सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताए थे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ये मैंने मेंशन कर रखे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लीजिए आप में से कोई बोले कि अगर हम इसे फोटोकेमिकल कंडीशन दें इस तरह से, तब क्या होगा? तो सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा और हम इसे क्या बोल लेंगे? ऐसे।
ये लीजिए क्या हो गया, एनर्जी ली और हायर एनर्जी लेवल में चला गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही थे इस सिस्टम में, थर्मल कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बट हुआ क्या है, हुआ ये है जैसे एनर्जी थी अपने हायर लेवल में चला गया, एनर्जी लेवल। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। 2 चीज़ें और कंसीडर करते हैं हम। एक तो मैं कंसीडर करूंगा C2 और एक मैं कंसीडर करूंगा प्लेन। पहले मैं C2 की बात कर लेता हूं। अभी C2 का मीनिंग क्या होता है सुनिए। अगर आप MSc के अंदर है तो आपके पास में ग्रुप थ्योरी होगी ज़रूर, ग्रुप थ्योरी में आपको C2 ज़रूर बताया गया होगा। फिर भी नहीं है अगर आपको पता है तो इधर देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ किसी भी सिस्टम में C2 लग रहा है, उसका मीनिंग क्या है सुनिए। मैंने क्या करा, ये कोई कंपाउंड ले लिया, एथेन ले लिया, और मैं इसे क्या करूँगा, किसी भी एक एक्सेस से रोटेशन दूंगा, किसी भी एक एक्सेस से क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। बिफोर द रोटेशन एंड आफ्टर द रोटेशन, अगर दोनों आइडेंटिकल है, हमारा कंपाउंड आइडेंटिकल है, बिफोर एंड आफ्टर द रोटेशन 180 से रोटेशन दूंगा। ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने, कि मैं बोल रहा हूँ इस एक्सेस के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, और रोटेशन देने के बाद में 180 से मैंने इसको रोटेशन दिया है, और आफ्टर द रोटेशन मेरे को ऐसा मिला है। पहले भी ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही है। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस कंपाउंड को रोटेट कर रहे हैं कितने एंगल से करेंगे, 180 से। किसी भी एक्सेस से कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। अगर आप बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन सेम कंपाउंड आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमने कोई चेंज भी किया है, तो हम क्या बोल देंगे, उस कंपाउंड में क्या लग गया है, C2। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको हम। मान लीजिए BH3, ये हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120, ठीक है। नहीं, इसमें हम इसको नहीं समझ पाएंगे, सॉरी। हम इसमें अभी हम सिर्फ 180 से रोटेशन देंगे, C2 की बात कर रहे हैं अभी हम। तो देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को अगर मैं 180 से रोटेशन दूंगा, आपकी इच्छा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सेम कंपाउंड मिलेगा एज इट इज। ये पेन है, ठीक है। मैंने इसको 180 से रोटेशन दिया है ऐसे। बिफोर द रोटेशन ये कंडीशन थी, आफ्टर द रोटेशन ये कंडीशन है। तो आपने क्या करा, अब आपको पता चल गया, पहले ये कैप इधर था पेन का, अब आफ्टर द रोटेशन पेन का कैप इधर आ गया। यानी आप बोल सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन सेम नहीं है, तो इसमें C2 नहीं लगेगी। समझ में आ गया क्या है। हम क्या बोलेंगे कि इन कंपाउंड्स में C2 लग जाएगी। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सेस से अगर मैं मेरे कंपाउंड को 180 से रोटेशन दूंगा और बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन सेम होगी अगर, तो हम क्या बोल देंगे, उसमें क्या लग गया है, C2। आइए, ये मेरे पास में क्या है, Psi1। मैं इसे C2 देखना चाहता हूँ, क्या इसमें C2 लग रही है, नहीं लग रही। तो मैं क्या करूँगा, इस कंपाउंड को क्या करूँगा, 180 से रोटेट करूँगा किसी भी एक एक्सेस से। तो मैंने क्या करा, इस एक्सेस को हमने क्या कर लिया, चूज कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूँ, जैसे आपको दिख रहा है ऐसे। जैसे मैंने रोटेशन दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए ये वाली लोब इधर आ जाएगी पॉजिटिव, और ये वाली लोब इधर चला जाएगी नेगेटिव, यही होंगी। पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, कि इसमें तो चेंज कर दिया आपने, क्योंकि पॉजिटिव लोब्स ऊपर थी, अब कहाँ गई, नीचे। तो हम क्या बोल देंगे, इसमें C2 नहीं लग रहा। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, क्या, Psi1 इज एसिमेट्रिक टूवर्ड्स C2। C2 के लिए हमारा Psi1 क्या है, एसिमेट्रिक है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि Psi1 में अभी C2 नहीं लगेगा। ओके, अब बात करते हैं Psi2 की। Psi2 को रोटेट करते हैं, ये ऐसे है, मैं इसको ऐसे रोटेशन देना चाह रहा हूँ। तो इसके साइड में लिख लेता हूँ मैं कि बिफोर एंड आफ्टर वाली कंडीशन आपको समझ में जानी है। 180 से दूंगा तो ये वाली लॉब यहाँ, ये यहाँ, तो पॉजिटिव यहाँ, यहाँ पॉजिटिव, ये वाली लॉब इधर आ जाएगी, नेगेटिव यहाँ और ये वाला नेगेटिव यहाँ। 180 से रोटेशन दिया है और कुछ भी नहीं किया है, ऐसे।
अब इन दोनों को देखिए, दोनों कंडीशन को देखिए, बिफोर एंड आफ्टर वाला, ये दोनों सेम ही है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप तो बोलेंगे आपने ऐसा कैसा बना दिया। अगर ऐसा हो रहा है रोटेशन देने के बाद तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, C2 प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे इसके रिगार्डिंग कि साइड 2 के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा C2। चलें ठीक है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में आता है C2 और M, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा और बाद में। M है मिरर इमेज, क्या है, मिरर इमेज। कहने का मतलब यह है, क्या मैं इस साई1 को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूं क्या। ध्यान से देखिए, ये रेड लाइन मैंने ड्रॉ की, इसके इस तरफ वाला पार्ट और इसके इस तरफ वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है या सेम टू सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साई1 में क्या है, मिरर इमेज लग रहा है या प्लेन प्रेजेंट है, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा कि साई1 इज सिमेट्रिक किसके रेस्पेक्ट में, मिरर इमेज के रेस्पेक्ट में, यानी इसको आप 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हो। साइड 2 में चलिए, क्या मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये इस लाइन के इधर देखिए लोब, इस वाले लोब पे पॉजिटिव साइन है, लेकिन इस वाले लोब पे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन। तो मिरर इमेज नहीं हुआ ना, एक जैसा नहीं हुआ, तो हम क्या बोल देंगे कि भैया ये जो है साइड 2 मिरर इमेज के रेस्पेक्ट में कैसा है, एसिमेट्रिक। इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा था, ये पूरा सिस्टम अभी हमने जो देखा है वो क्या देखा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री देखा है। एग्जाम्पल लिया है इथाइलिन, एथेन सिस्टम लिया है। 2 एग्जाम्पल और हम देखते हैं ताकि हमारे सिस्टम क्या हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन। कौन सा, जी हाँ 1,3-ब्यूटाडाइईन लीजिए। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा होता है, ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, इधर आ जाओ, CH डबल बॉन्ड CH2 यही है, ये एरिया सही में तो है। 1,3-ब्यूटाडाइईन कैसे हुआ, देखिए मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू IPSC 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ पे है जल्दी से बताइए, नंबर 1 पे और नंबर 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो क्या मैंने क्या बोला, 1,3-ब्यूटाडाइईन, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या बोला, डाइईन, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाडाइईन हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 2 चीज़ें देखनी है, नंबर ऑफ कार्बन, सिस्टम में कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमें कितने ऑर्बिटल बनाने, 4। आइए बनाते हैं। तो कौन कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे, साई1, साई2, साई3, साई4, ओके। और मैंने आपको बता रखा है कि हर ऑर्बिटल में कितनी लोब्स आएंगी, जितने ऑर्बिटल उतने ही लोब्स बनेंगे। कितने ऑर्बिटल बने, 4, लोब्स भी हमारी कितनी बनेगी, 4। आइए बनाते हैं, 1 2 3 4। आइए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लीजिए। तो मैंने क्या कर लिया, साई1, साई2 एंड साई4 को यहाँ पे मेंशन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम। अभी मैंने साइन नोटेशन नहीं दिया है, साइन नोटेशन से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इनको क्या दूंगा, नोड कैलकुलेट करूंगा इनके अंदर। तो नंबर ऑफ नोड कैसे काउंट करते हैं मैंने बताया था, n-1। अगर मैं साई1 के लिए ऑर्बिटल नंबर 1 है, इसमें नोड कैलकुलेट करूंगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 - 1 = 0। इसमें कोई नोड नहीं आएगी। अगर आपने इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन ले रखा है तो आप पॉजिटिव 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 मेंशन करें, तो नीचे क्या आ जाना है, नेगेटिव, सिंपल। साई2 में कितने नोड होंगे कैलकुलेट कीजिए, 2, ऑर्बिटल नंबर 2 है, -1 कितना हो गया, 1 नोड आएगी। और मैंने आपको बता रखा है सिमेट्रिक वे में हमको क्या लगानी है, फर्स्ट नोड लगानी है सेंटर में, हो गया, ओके।
अब पॉजिटिव पॉजिटिव, नोड के जस्ट बाद में साइन क्या हो जाता है, रिवर्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब सुनिए, साइड 3 में आप कैलकुलेट करें नोड कितनी आएगी, 3 - 1 कितनी नोड आ गई, 2। ठीक है, अब सुनिए कहाँ लगेंगी। अब फर्स्ट नोड लगेगी यहाँ, सेकंड लगेगी यहाँ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फर्स्ट नोड आएगी वो सेंटर में लगेगी। सेकंड, जब हम नोड रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिटल में तो हम सेंटर में नहीं लगाएंगे। अगर आपने सेंटर में लगा दी तो दूसरी नोड कहाँ लगोगे। मैंने बोला है सिमेट्रिक वे में लगाना है हमें नोड, तो मैं एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। समझ में आ गया क्या है, सिमेट्रिक वे में। अब हमें साइन नोटेशन देना है, देते हैं। मैंने अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, नोड आ गया तो नेगेटिव, यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो कंटिन्यू रखेंगे, फिर नोड आ गया तो पॉजिटिव। मेरे हिसाब से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप साइड 4 में बताइए कितनी नोड आएंगी, 4 - 1 कितनी नोड आ गई, 3। तो 3 नोड है और 3 हमारे पास में ये जगह है, 1 2 3, ये लीजिए नोड लगा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन नोटेशन, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ तो यहाँ नेगेटिव, नोड आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर नोड आ गया पॉजिटिव, फिर नोड आ गया नेगेटिव। समझ में आ गया कि क्या है, ये लीजिए। तो हमने ऑर्बिटल बना दिए विथ साइन नोटेशन एंड नोड। ओके, चलें आगे। चलो अब सुनिए, मैं इनमें क्या फिल करूँगा, मैं इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा। किस कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में। थर्मल कंडीशन के अंदर देखिए क्या है, अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये तो पता हूँ मैं, हमारे सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इसमें आ जाने, 2 इनमें आ जाने। अब ये तो पता ही है कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। समझ में आ गया, तो ये 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसे नहीं कि 2 खाली रह गए तो हम हमारी जेब से निकाल के भर देंगे, नहीं, हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ गया क्या है, ठीक है, हो गया। ये थर्मल कंडीशन है। अब फोटोकेमिकल कंडीशन लगाते हैं। आइए फोटोकेमिकल कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा, सुनिए। जैसे ही मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन लगाया, एनर्जी प्रोवाइड की इसको, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलें, अपनी हायर एनर्जी लेवल में चला गया एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने इसको फोटोकेमिकल कंडीशन दी है, हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा। चलें, अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 या 3 नहीं करने, सिस्टम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही रखने, ठीक है। अब मैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात कर लेता हूँ। मैं C2 लगा के देखूंगा अब इसमें, साई 1 में C2 लगाइए। तो अगर मैं इसमें C2 लगाऊंगा तो ध्यान रखिएगा, आप एक ट्रिक ध्यान रखिए, क्या, जैसे ही C2 लगाएंगे किसी ऑर्बिटल में तो यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा साइन है, नेगेटिव। ये दोनों साइन अगर सेम होंगे तो C2 लग जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं इसे इसको उठा के इसको ऐसे ही तो रोटेट करूँगा, ऐसे, समझ में आएगा, 180 से ऐसे ही तो रोटेट करूँगा। जैसे ही ऐसे रोटेट करूँगा तो ये वाली लॉब जो है इधर आ जानी है, ये वाली लॉब इधर चली जाएगी। समझ में आ गया क्या है, अरे कहने का मतलब है ऐसे, ऐसा था, इसको ऐसे पलटी देनी है, ठीक है। तो आफ्टर द रोटेशन कुछ ऐसा मिलेगा, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ज़्यादा सोचिए मत, दिमाग पे जोर डालोगे फट जाना है। ये लीजिए, अरे वापस वैसे ही बना दिया ये तो देखो ऐसा, नीचे पॉजिटिव साइन आ जाना है, ऊपर नेगेटिव। ओके, तो ये और ये बिफोर एंड आफ्टर अलग अलग आ गया, जबकि आना चाहिए था सेम आना चाहिए था। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे इसके अंदर क्या है, C2 नहीं लगेगी, यानी C2 के रिगार्डिंग एसिमेट्रिक है साई 1। साई 2 की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, फर्स्ट एंड लास्ट लोब पे अपोजिट लोब्स जो हैं, ये ऊपर और ये नीचे, ये साइन देखिए, यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा साइन है, नीचे पॉजिटिव। जैसे ही मैं इसको रोटेट दूंगा तो ये यहाँ आ जाना है, यानी C2 लग जानी है इसमें। तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है साई 2 C2 के रिगार्डिंग।
साई 3 में यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव की जगह, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह चला जाएगा। तो हम क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चेंज हो जाएगा, हम पकड़ लेंगे उसको। तो हम क्या बोलेंगे कि इस कंडीशन में यहाँ पे एसिमेट्रिक है, यहाँ पे C2 नहीं लगेगी। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव। ये इसकी जगह आ जाना है, ये इसकी जगह आ जाना है। जब मैं इसको ऐसे रोटेशन दूंगा तो हम बोल देंगे कि साई 4 सिमेट्रिक है, किसके रिगार्डिंग, C2 के रिगार्डिंग। बहुत ईजी है, बच्चों का खेल है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मिरर प्लेन M की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेन लगा के देखेंगे क्या ये सिस्टम टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये सॉरी, ये तो हमारा ऐसे ही बनाया था, इसको तो हटा देते हैं हम। हाँ, ये सिस्टम क्या टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, तो इसके उधर और इसके उधर वाला सिस्टम दोनों आइडेंटिकल है, सेम टू सेम। तो मैं क्या बोल दूंगा, साई 1 को टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं, और ये क्या है, मिरर इमेज के रिगार्डिंग सिमेट्रिक। चलें, आइए इसको टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि बीच में से लाइन ड्रॉ करो, एक इधर पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है, नेगेटिव वाली लॉब्स। नहीं कर सकता तो मैं क्या लिख दूंगा, एसिमेट्रिक, कि इसको मैं टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए एसिमेट्रिक लिख दिया है मिरर प्लेन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट साई 3, साई 3 को ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक डैश डैश करके लाइन ड्रॉ करूँ तो इधर और इधर वाला देखिए मिरर इमेज एक दूसरे का, कैसे, देखिए इस लाइन के इधर नेगेटिव, इस लाइन के इधर नेगेटिव, इस लाइन के इधर पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, मिरर इमेज हो गया एक जैसा इस लाइन के इधर और इधर। तो मैंने जो दो पार्ट किए हैं इस सिस्टम के, तो दोनों जो पार्ट मिले वो एक जैसे हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ पे मिरर इमेज लग जाएगा या प्लेन लग जाएगा, तो इसकी रिगार्डिंग ये सिमेट्रिक। इधर देखिए, मैं इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये दो इक्वल पार्ट में टूट गया, बराबर भागों में तोड़ना है, टू इक्वल पार्ट में, ओके 50-50। और जो 50-50 आए हैं, क्या वो इक्वल हैं, क्या एक जैसे हैं, क्या यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इक्वल ही नहीं है, बराबर तो हैं। दो लॉब्स इधर तोड़ दी, दो इधर तोड़ दी, कौन सा बड़ा काम किया, कोई बड़ा तीर तो मारा नहीं ना। बट जो दो पार्ट मिले वो एक दूसरे के एक जैसे नहीं हैं, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, इसको एसिमेट्रिक। समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनिए, दो टर्म आप लोगों के यहाँ पे आएगी, फर्स्ट होमो और एक आएगी लूमो। ये दोनों टर्म हमें समझनी ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो। अब देखिए होमो की फुल फॉर्म क्या है, ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका फर्स्ट लेटर लेके HOMO, होमो बना दिया गया है। लूमो की फुल फॉर्म क्या है वो समझते हैं। इट इज ए लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलें। हाँ, ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सुनिए मेन चीज इसमें क्या है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको समझते हैं क्या है। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर मैं बोलूं कि आपको थर्मल कंडीशन में 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए होमो कौन सा होगा, तो थर्मल कंडीशन ये रही, दिख रही है इसमें होमो का मतलब है हाईएस्ट, सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सबसे ऊपर वाला भरा हुआ ऑर्बिटल कौन सा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वो ये रहा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, होमो। 1,3-ब्यूटाडाइईन की थर्मल कंडीशन में होमो क्या हो गया, साई 2। समझ में आ गया क्या है। और ये क्या हो गया, लूमो। साई 3 क्या हो गया इस कंडीशन में, लूमो। ये क्या हो गया, लूमो।
ओके नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे ऊपर वाला जो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ये रहा होमो। तो कौन सा ऑर्बिटल ये, साई 3 किसका, 1,3-ब्यूटाडाइईन का साई 3 फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो हो जाएगा। और लूमो कौन सा हो जाएगा, दिस इज लूमो। समझ में आया, सिंपल सी चीज। तो होमो और ल्यूमो में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नहीं होना हमें। क्यों, क्योंकि हमें पता है सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल जो भरा हुआ है वो तो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल होमो हो जाना है। और लूमो का मतलब है सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे वाला। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जो खाली है, खाली तो यही है, इसके ऊपर भी खाली है लेकिन सबसे नीचे वाले की बात कर रहे हैं, सेम इसमें, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम हो गया। अब हम थर्ड सिस्टम लेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो हमारा क्या रहेगा, हाँ 1,3,5 हेक्साट्राइईन, ठीक है। चलो लेते हैं। तो क्या है हमारा सिस्टम, हेक्साट्राइईन। अब हेक्साट्राइईन सिस्टम जो है वो कैसा है, पहले तो वो बना लेते हैं एक बार। ये लीजिए, ये बन गया हमारा हेक्साट्राइईन 1,3,5, ठीक है। कैसे काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1,3,5 ट्राइईन हो गया हेक्साट्राइईन। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, अंडरस्टूड है, हम ये वाला सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 6। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमें कितने ऑर्बिटल बनाने हैं, 6। चलो 6 ऑर्बिटल बनाते हैं और 6 ही क्या रहेंगी, लोब्स रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नीचे से, 1 2 3 4 5 6 ही लोब बनानी है। चलो नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6, ओके। 1 2 3 4 5 6 लोब थोड़ा सा सही बनाए इधर, ठीक है। ये कुपोषित नहीं होने चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, साई 4 बना लिए, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5, 6 लोब्स इसमें भी हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये लीजिए। और साई 6 में भी 6 लोब्स हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये लीजिए। मैंने ऑर्बिटल्स विथ लॉब यहाँ पे बना दिए। क्यों 6 क्यों बनाए ऑर्बिटल, 6 कार्बन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 लॉब क्यों बनाई, जितने इलेक्ट्रॉन उतने लॉब, जितने कार्बन उतने लॉब, क्योंकि कार्बन ही तो क्या करेंगे, इनके पी ऑर्बिटल ही तो ओवरलैपिंग करेंगे ना। तो कितने कार्बन है, 6, तो उतनी लॉब्स लेनी है हमें। समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं नोड्स कैलकुलेट करते हैं। साई 1 में कोई नोड होगी क्या, नहीं होगी, 1 - 1 0, ये बताने की नीड नहीं है। साई 2 में 2 नोड होगी। अब ये कहाँ पे आएगी, तो देखिए क्या है, सेंटर में नहीं लगानी है, पहले बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक वे में, पहले 2 लोब छोड़ी फिर लगाई, फिर 2 लोब छोड़ी फिर लगाई। अब थर्ड में, सॉरी अरे अरे क्या कर दिया हमने, साई 1 में तो होगी ही नहीं ना, 0 लोब होगी, ठीक है। फर्स्ट नोड आएगी यहाँ साई 2 में, ठीक है। फर्स्ट नोड आएगी साई 2 में। सेकंड नोड कहाँ नहीं है, साई 3 में। 2 लोब के बाद में यहाँ पे 2 नोड आ गई। साई 4 में कितनी नोड आएगी, 4 - 1 3, कहाँ पे आएगी, एक तो सेंटर में आ गई, एक यहाँ जानी है और एक यहाँ जानी है। मेरे को कैसे पता चला, सुनो एक ट्रिक बताता हूँ। पहली जो नोड आएगी वो सेंटर में आएगी, दूसरी नोड आएगी उसे सेंटर में नहीं लगाना है, यानी सेंटर में अल्टरनेटिव लगाएंगे। यहाँ सेंटर में आएगी, फिर सेंटर में नहीं लगाना है, फिर सेंटर में लगाना है, फिर सेंटर में नहीं लगाना है, फिर सेंटर में लगाना है। समझ में आ गया, अल्टरनेटिव और सिमेट्रिक वे में, ठीक है। आइए इधर आओ,
साई 5 में कितनी नोड होंगी? 4। अब एक बार सेंटर में आ गए, अब सेंटर में नहीं आएंगे, तो देखो 4 जगह यही बची है। समझ में आ गया क्या है? नेक्स्ट साई 6 में कितनी नोड होंगी? 6 - 1 5, 1 2 3 4 5 ये लीजिए। नोड कैलकुलेट करना मैंने बता दिया है, लगाना भी बता दिया है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिक्स ध्यान रखेंगे। अब साइन नोटेशन, जो लोब हमने पी ऑर्बिटल बनाए हैं, इनके क्या बनाना है? अब हमें साइन भी रिप्रेजेंट करना है। तो साइन रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा मेथड, नोड आते ही साइन चेंज कर देंगे, नोड आते ही साइन चेंज कर देंगे। नोड नहीं है तो सेम साइन रखेंगे जैसे चल रहे हैं। आइए देखिए, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया तो पॉजिटिव ही चलता रहेगा ऊपर। क्यों? क्योंकि कोई नोड नहीं है साई 1 में, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। इधर आ जाओ, साई 2 में एक नोड है ये रही, तो हमने ये जो नोड आई है तो यहाँ तक तो हमारा साइन जो प्रोग्राम है सेम चलेगा, फिर रिवर्ट हो जाएगा। कछु प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इधर आइए, इस वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव नोड आ गया, साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव, फिर नोड आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ गया होगा? अब तो हमें ऑन टिप्स हो गया होगा। पॉजिटिव साइन आते ही नेगेटिव नेगेटिव, फिर नोड आते ही पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नोड आ गई नेगेटिव। समझ में आ गया? इधर आ जाइए, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फिर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। थोड़ा ध्यान से करें, गलती होने की संभावना है भाई। इधर यहाँ पे तो सब जगह नोड है, तो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमने साइन नोटेशन भी कर लिया, हमारा आधा से ज़्यादा काम हो गया है। चलें, ये जो क्लास चल रही है ये वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ का। चलिए, अब मैं थर्मल कंडीशन फोटोकेमिकल कंडीशन देके देखता हूँ इस सिस्टम में कि भैया यहाँ पे ये लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इनको कौन सी कंडीशन दे रहा हूँ? फोटोकेमिकल कंडीशन और थर्मल। पहले मैं थर्मल कंडीशन की बात यहाँ लिख लेता हूँ, थर्मल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल कंडीशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो कैसे होंगे? 2 इधर 2 इसमें 2 इसमें, इलेक्ट्रॉन खत्म, 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, तो साई 3 तक हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि भैया अब मेरे को कौन सी कंडीशन है? फोटोकेमिकल कंडीशन। तो जहाँ तक नीचे वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे ही रहेंगे, फिर सबसे ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लेके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ये लीजिए, ये करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई ज़्यादा या कम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमारी जेब से निकाल के लगा दिया कि अच्छा नहीं लग रहा, या फिर एक ले लिया, क्या ले लेते हैं एक ना, लेना देना नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। अब हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो हमारी क्या है, C2 और C1। चलें चलिए C2, और फिर हम क्या देख लेंगे, मिरर इमेज भी इसमें देख लेंगे। आइए C2 देखिए, ये जो सिस्टम है साई 1, इसमें C2 लग सकती है क्या? आप बताइए। अब यहाँ पे कौन सा साइन है? ऊपर पहली लो आप देखिए पॉजिटिव, आखिरी लोब के नीचे देखिए नेगेटिव, अपोजिट साइन है। जैसे ही मैं इसे 180 से रोटेट करूंगा, इस सिस्टम को 180 से ऐसे रोटेट करूंगा या ऐसे रोटेट करूंगा, पेन गिर गया, 180 से, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ये लोब देखनी है और ये लोब देखनी है। ट्रिक बता रखी है मैंने। यहाँ पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। सेम साइन होगा तो C2 लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। समझ में आ गया कि क्या है? तो यहाँ पे C2 नहीं लगेगी, तो मैं क्या बोल दूंगा इसमें? एसिमेट्रिक। साई 1 में, साई 2 में देखो यहाँ पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव लग जाएगा, सिमेट्रिक। C2 लग जाएगी भाई, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, एसिमेट्रिक। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सिमेट्रिक। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है, एसिमेट्रिक। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, सिमेट्रिक।
अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम रट लेते हैं, एक बार देख लेंगे, एसिमेट्रिक 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 सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, नहीं, हम हमेशा देखना है, सीखते हुए चलना है हमें, ठीक है, देखना है, चीज़ें सीखनी है हमें। आइए नेक्स्ट है हमारे मिरर इमेज, प्लेन लगाना है। क्या आप इस सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हो क्या? साई वन को यहाँ से बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हो, ये सिमेट्रिक है। देखो ये लाइन ड्रॉ की है ना मैंने, इस लाइन के इधर और इधर वाला एक दूसरे के जैसे मिरर इमेज, लेकिन इसमें इस लाइन के उधर और इधर वाले एक जैसे नहीं है ना, साइन अलग अलग है। इधर वाले लोब्स में सब पे ऊपर पॉजिटिव है, इसमें सब में इधर ऊपर की तरफ नेगेटिव है, तो ये एसिमेट्रिक हो गया। इधर आइए, ये जो इक्वल पार्ट में मैंने बाइसेक्ट किया है कि सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। देखिए इस लाइन के इधर नेगेटिव, इस जस्ट पास वाली लोब्स पे नेगेटिव नेगेटिव, इससे एक लोब दूर गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव, और दूर गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम साइन मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक वे में हो गया। इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, क्या आप सिमेट्रिक है कि ये नहीं है? क्या बोल देंगे? ये एक जैसे नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले ही अलग अलग है, एसिमेट्रिक, यहाँ पे प्लेन नहीं लगेगा। क्या ये 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो गया? बिल्कुल, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, सिमेट्रिक, यानी यहाँ पे प्लेन लग गया। क्या मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ? और जो लाइन खींची इसके इधर वाला और उधर वाला बराबर है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, एसिमेट्रिक, ये लीजिए। तो अभी मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया है? सिस्टम लिया, ऑर्बिटल बनाए, लोब्स बनाई, नोड कैलकुलेट करी, नोड लगाई, साइन नोटेशन दिया, थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री C2 और मिरर इमेज हमने इसमें लगा के देखा। यही किया है, ठीक है। अब इसमें होमो और लूमो को भी कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 135 हेक्साट्राइइन सिस्टम में थर्मल कंडीशन में होमो कौन सा होगा? इट इज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर वाला जो भरा हुआ वो यही है। और लूमो कौन सा हो जाएगा? ये सबसे नीचे वाला खाली, यही लोएस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट्स इट। 135 हेक्साट्राइइन फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो कौन सा हो गया? दिस इज होमो, दिस इज होमो, सबसे ऊपर वाला जो भरा हुआ है। अब जरूरी नहीं पूरा भरा हो, एक इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, ओके। और लूमो जो सबसे ऊपर का खाली है वो ये रहा। तो 135 हेक्साट्राइइन फोटोकेमिकल कंडीशन में लूमो तो हो गया आपके Psi5, और इसी कंडीशन में होमो कौन सा हो गया? Psi4। लेकिन 135 हेक्साट्राइइन थर्मल कंडीशन में होमो क्या हो गया? Psi3, और लूमो क्या हो गया? Psi4। तो ये आपको कैलकुलेट करना या देखना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।